So salivary एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? नहीं है सर, नहीं है, not नहीं है। salivary ठीक है योगिता जी, आप थोड़ा इसके ऊपर एक सेशन ले सकते हो क्या? हाँ सर, है ना, ये थोड़ा ह्यूमन का बॉडी का क्या, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस, दो आई कैन टेक द सेशन बट इट विल बी हेल्पफुल, यू कैन हेल्प मी आउट विद दिस। yes sir, sure ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके। sure sir। चलो, इसका आंसर है सलाइवरी, विच इज नॉट Salivary। पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये आपका जवाब बिल्कुल सही। नेक्स्ट, skeleton muscles are controlled by somatic nervous system, SNS, peripheral nervous system, autonomic nervous system, none of the above। SNS। देखो, anatomy से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ ध्यान में रखना। तो somatic nervous system which does control skeleton muscle। सर आंसर देख लेते हैं। सही जवाब। इन हड्डियों प्रतिपिका नाड़ी represents okay neutral, positive, negative, none of the above। पिंगला नाड़ी, सॉरी, न्यूट्रल, पिंगला नाड़ी, It's a positive force। न्यूट्रल फोर्स। चलो एक बार ना पॉजिटिव पे डाल के देखो क्या होता है। तो पिंगला इज पॉजिटिव नाड़ी, ठीक है, क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि पॉजिटिव में कौन लेके आता है, ठीक है, ये ईड़ा जो है वो शांत करती है और पिंगला जो है वो आपको उठाती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव नाड़ी। पॉजिटिव फोर्स के लिए वो रिप्रेजेंट करती है पिंगला नाड़ी, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। मतलब थोड़ा सा इसमें ना करेक्ट एंड वेरी करेक्ट, उसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है कि न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू गो टुवर्ड्स वेरी करेक्ट आंसर। पर्सनालिटी इज एक्सप्लेन्ड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अंडर। पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? गुण, स्वभाव, दोष, स्वभाव, पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी इज आपका स्वभाव ही होता है, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, नेचर। नहीं है? जरा देखते हैं इसको, स्वभाव को देखते हैं। ये स्वभाव ही निकला है और मैं जीत चुका हूँ 10,000। ठीक है, तो स्वभाव देखो, उसको रिलेट करो पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज बिहेवियर, बिहेवियर इज स्वभाव। ओके, गुणास भी हो सकता है, गुणास उसके अंदर होंगे और फिर बनेगा क्या? स्वभाव बनेगा। तो गुण इंक्लूड होगा ना पर्सनालिटी में, तो वो वैसा स्वभाव बनेगा। स्वभाव का हिंदी वर्ड से आप उसको रिलेट कर लो पर्सनालिटी से। सूक्ष्म व्यायाम brings in question concentration point, breath awareness, joint movement, all of the above, Sir, all of the above। वेरी गुड। सो अपन कंसंट्रेशन भी होता है अपने पॉइंट्स पे, अवेयर ब्रेथ अवेयरनेस भी होता है उसमें, और जॉइंट मूवमेंट भी होता है। तो इसमें आप सभी जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध इज फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट। किसने बोला है? हठयोग, भागवत गीता, नन ऑफ द अबव, पतंजलि? पतंजलि। पतंजलि सूत्र, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र, वेरी गुड। योगा की डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निराकरण। नेक्स्ट, kidneys are part of
Which system? Excretory Digestive. system. Kidney. Excretory system. Correct. Excretory system. Right, right. Very good. अनुराग जी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? हरिता जी हाँ सर, मैं ये चेक पेपर पढ़ रहा हूँ आराम से। कौन सा पेपर? न्यूज़पेपर? नहीं, ये आपका चल रहा है। अच्छा Sir, Shravan. फर्स्ट पेग ऑफ ज्ञान योग का सबसे ज्ञान योग का फर्स्ट कौन सा है? Shravan. श्रवण। सेकंड कौन सा है? Manan. ओके फिर थर्ड निध्यासन. निधिध्यासन. वेरी गुड. सो श्रवण इज फर्स्ट. श्रवण, मनन और निधिध्यासन. Nityasana. और ये जवाब आपका सही हो गया. Adiyoga is the gateway to. Raj Yoga, sir. वेरी गुड. राजयोग. राजयोग के लिए हम अडियोग करते हैं, श्लोक में भी दिया गया है. नेक्स्ट. सप्तांग योग किसमें बताया गया है? Sir, Geren Samhita. Ghiran Samhita. किरण सहित। पतंजलि में क्या बताया है? Ashtanga Yoga, sir. तो आत्माराम जी ने क्या लिखा है? हठ योग. प्रदीपिका। वेरी गुड, वेरी गुड. गोरक्षनाथ जी ने गोरक्ष संहिता लिखी है. तो आत्माराम जी ने हठयोग लिखा. हठयोग में कितने अंग है? लिम्स? Sir, four. चतुरंग. ठीक है. सो हियर द आंसर इज सप्तांग Ghiran घेरंड. Samhita. डिटेलिंग में कुछ नहीं आएगा घेरंड का, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है. जो दिया गया है वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. ओके. फिलोसॉफी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज रेफर्ड टू एज. फिलोसॉफीज को क्या बोलते हैं? मतलब अपने दर्शन. हिंदू स्क्रिप्चर. Sir, Darshan. दर्शना, षड दर्शनास बोलते हैं ना, दर्शनास. ठीक है. और दर्शनास के अंदर योगा आता है, दर्शनास के अंदर सांख्य आता है, और उत्तर मीमांसा ये दर्शनास के अंदर आता है. थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको. Adiyoga Pradipika emphasizes on self purification, body purification, mind purification, none of the. Body purification. Body purification. Body purification. Body purification. इन्होंने हठयोग में बताया है बॉडी प्यूरिफिकेशन, Body purification. और पतंजलि का माइंड प्यूरिफिकेशन. ओके. सेंट्रल थीम ऑफ ऑल उपनिषद इज. ज्ञान। योग. योग. जप, मंत्र, योग. योग, ज्ञान. Themes. Yog. Yoga. Is it ठीक yoga? है. इस पे करूँ क्या एक बार? योग. योग. वेरी गुड. ठीक है. सो सेंट्रल थीम ऑफ ऑल उपनिषद इज. योग. योग. उसने जवाब दिया था योग का, तुम सबने दिया, अदर देन अनुराग जी एंड मी. ओके. सिस्टम कंट्रोल्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस. Which system controls water and salt balance? Excretory Excretory system. Circulatory system. Excretory system. Excretory system. जो excess होता है वो बाहर निकालता है, उसका काम excretory system का होता है. Manan is a component of Rajयोग, Jnana Yog. हाँ, राजयोग. ज्ञान योग, sir. अभी थोड़ी देर पहले तो एक सवाल आया है. ज्ञान. श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना? तो Yes, sir. it is a part of ज्ञान योग. ज्ञान योग. ज्ञान योग. आराम से अपने को है ना 60 क्वेश्चन करने के लिए ना 3 घंटे मिलते हैं, है ना? आप सोच सकते हो, सोचना, और उसके बाद आराम से आंसर. ज्ञान योग.
गलत है ये। राजयोग। राजयोग। राजयोग कैसे हो सकता है? मनन। मनन इज अ ज्ञान योग। मनन योग के भाग है। It's just a component, no? Component. बट कौन सा किधर है? मनन का कंपोनेंट कहाँ है राजयोग? है ना, ये लेता हूँ। होता है ऐसा, क्वेश्चंस रॉन्ग भी डालते हैं, इसको फिर बाद में वो लोग करेक्ट करते हैं। सो मनन इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ज्ञान योग, ये करेक्ट आंसर। राजयोग नहीं हो सकता। State of mind represents disturbed state. Disturbed state, क्षिप्त विक्षिप्त मूड, मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र। Shipta. Mind represents disturbed state, क्षिप्त। ठीक है? यस सर। Tamasic. क्षिप्त पर्सनालिटी जो है वो डिस्टर्ब रहती है, मतलब वो रजस वाला, रजस पर्सनालिटी। हाँ सर। विक्षिप्त कौन सा है? तामसिक पर्सनालिटी, डल पर्सनालिटी। सॉरी, हाँ, विक्षिप्त इज डल पर्सनालिटी। और निरुद्ध मतलब जो कि कंसंट्रेट रखते हैं। हाँ, तीनों से परे, तीनों से परे जो निरुद्ध पर्सनालिटी है। मूड कौन सा है? क्षिप्त विक्षिप्त मूड, मूड क्षिप्त विक्षिप्त। हाँ, मूड में सर वो लोग रहते हैं जो मतलब इंटेलिजेंट होते हैं पर थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्टफुल रहते हैं। वो तो क्षिप्त हो गया ना। अशांत। अच्छा, तो फिर वो इवल माइंड वाले आते हैं क्या? जो मूड वाले जो है ना, वो डल मानसिकता वाले हैं। डल पर्सनालिटीज जो होती है ना, जो जिनको तामसिक पर्सनालिटी बोलते हैं, वो मूड में आते हैं। क्षिप्त में रजसिक आते हैं। विक्षिप्त में शांत पर्सनालिटी, मतलब एक सेकंड ना, जरा मैं कंफ्यूज नहीं करूँ आपको, बता ही देता हूँ। तब तक तुम लोग बताओ। क्या इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है? क्लियर कर लेते हैं। एकाग्र तो अपने को क्लियर है। क्षिप्त विक्षिप्त, think, listen, keep quiet, okay, monkey jumping up, down. Kshipta is rajasic personality, okay. Mood is dull personality. Sir, what is dull personality? तामसिक पर्सनालिटी, जो कुछ करना ही नहीं है जिसको। No, what is that word you told? Mood. Dull. हाँ, mood. Oh, मूड। Mood. MUDHA. So 5 state of mind are there ना। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र है, निरुद्ध। ठीक है? Okay, sir. So first is क्षिप्त. क्षिप्त is rajas personality, जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ये करना है वो करना है, काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मंकी जंपिंग, ओके। मूड इज माइंड, सब बोलते ना कि डल पर्सनालिटी, ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग एंड ही इज लाइक ऑलवेज इन फियर। लेजी लोग रहते हैं, लेजी लोग रहते हैं, करेक्ट। विक्षिप्त जो है वो mind receives information but seems unable to process, but I can't do anything, okay, should I do this, that, okay, ठीक है। नहीं, ये भी मैं अच्छे से नहीं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे।
नेक्स्ट। एक सेकंड ना, इसको समझाना है। आप समझ गए क्या? क्षिप्त के बारे में आएगा तो क्या लिखोगे? विक्षिप्त के बारे में लिखोगे तो बताएंगे तो क्या लिखोगे? सर ये जो जैसे मौखी आएगा ना, ये लिखने को भी आएगा? लिखने को नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। अच्छा है ना? हाँ ठीक है। 42 मार्क्स चाहिए हाँ इसमें, कम से कम। पास होने के लिए 60 में से। हाँ, 18 आप गलत कर सकते हो। चलो ठीक है, इसका मैं बाद में बताता हूँ। तो क्षिप्त पर्सनालिटी इज अशांत पर्सनालिटी। एक सेकंड मैं बताती हूँ, ये शायद मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। हॉर्मोन्स, ठीक है, अपन लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, है ना? Hormones are chemicals that control All body. of the above. All of the above. All of the above, sir. हाँ ठीक है, ये सब हॉर्मोन्स तो सारी जगह पे यूज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में, सेक्सुअल डेवलपमेंट, ग्रोथ, ऑल ऑफ देम। All of सही जवाब। नेक्स्ट। ओके, व्हाट हेल्प्स इन प्रमोटिंग माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन? Yoga. सर योगा स्नान है, इसमें मैंने जब ध्यान लिखा था या शायद ऑल ऑफ दीज लिखा था, ऑल ऑफ दीज लिखा था मैंने, तो गलत हुआ था मेरा। देखो, जब ध्यान से भी आपका बॉडी माइंड स्पिरिट कनेक्शन होता है, प्रेयर से भी होता है, योगासन से भी होता है। All of the above. all of the It above. should be all of the above. Let's see. So the answer is all of the above. तो ऐसा नहीं है कि योगा से ही ये सब होता है। प्रेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग। अभी ये जो पंचकोशा है, ये कौन से उपनिषद में दिया है? दिस वी Sir, नॉट Taittiriya. हाँ, इसको याद रखना है। Yes. ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है पंचकोश। पंचकोश क्या है? कौन से है पंचकोश? तो मैंने बताया था, अन्नमय कोश जो अपना बॉडी की ग्रॉस बॉडी, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, 5 कोशास। Anandmay. तो अन्नमय कोश इज ग्रॉस बॉडी, रेस्ट ऑल आर सटल बॉडी। अन्नमय कोश है जो हम देख सकते हैं, जिसको हमारा जो फिजिकल। प्राणमय कोश इज एयर एलिमेंट इन द बॉडी। मनोमय कोश इज माइंड एंड बुद्धि वाला। फिर आ जाता है विज्ञानमय, इंटेलेक्ट के ऊपर। आनंदमय इज ब्लिसफुलनेस, ये स्टेट्स है, उसको रिलेट करना। आनंदमय कोश मतलब ब्लिसफुलनेस। सर अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश एंड नहीं, ऐसा सीक्वेंस से चलो, सीक्वेंस से चलो। अन्नमय कोश बाहर का पार्ट, ठीक है, Gross. जो फिजिकल बॉडी के अंदर जाओ, एयर, ठीक है, दैट इज प्राणमय कोश। Anandmay kosh. उसके थोड़ा अंदर जाओ, मन, ओके, माइंड, तो मनोमय कोश। Anandmay kosh. एंड उसके और अंदर जाओ तो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इज योर इंटेलेक्ट, बुद्धि, ठीक है। और उसके अंदर जाते हो तो आपको मिलता है आनंदमय कोश, एंड दैट इज द प्योर ब्लिसफुलनेस स्टेट ऑफ माइंड। ओके, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ सांख्य सिस्टम? षड दर्शन में मैंने ना लिखा हुआ था कपिल। Sir, Kapila. सर ने दिया था कपिल बॉक्स मुनि। में। कपिल मुनि, बॉक्स ठीक है ना। योग का कौन है? सांख्य तत्व की जगह पे अगर आ जाता है कि हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ योग सिस्टम, योग में सर वैशेषिक Patanjali. पतंजलि। पतंजलि। षड दर्शन में लिखा हुआ पतंजलि, ठीक है। The Sanskrit word Veda is derived from the root word with, which means टू नो। To know, sir. to understand. to understand. Veda. Okay. So this correct answer is, very correct answer is to. जानोगे तभी तो समझोगे। Okay. What forms the bridge between the Bahiranga and Antaranga? Very interesting question.
प्रत्याहार 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 ओके, सो अष्टांग में यम नियम आसन प्राणायाम ये तो आगे आगे बहिरंग में बाहर से कर रहे हैं। फिर प्रत्याहार आता है और देन वी गो इनसाइड। तो धारणा ध्यान समाधि की तरफ जब जाते हैं तो वी गो इनसाइड। सो बीच में जो ब्रिज का काम कौन कर रहा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बनेगा, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, ये करके आएगा। ओके, यस तो जो सेंसेस बाहर की तरफ जो भी हो रहा है ना, इससे यू आर कमिंग इनसाइड। ऑलराइट, यस आपने ज्वाइन किया? सो दिस इज द करेक्ट। पूरक, पूरक रेचक, कुंभक। इनहेलेशन सर इनहेलेशन इनहेलेशन ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज इनहेलेशन। पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन, रेचक का मतलब होता है एक्सहेलेशन। ये टर्म है जो योगा में यूज होता है एंड वी आर सपोज टू। आत्मनिवेदना इज द कंपोनेंट ऑफ भक्ति योगा सर योग भक्ति योग हाँ। ये भी मस्त है। सर ये मेरा गलत आत्मनिवेदन। हुआ था, मैंने कर्मा लिख दिया था। इसमें। कर्मा तो बताया ही नहीं था मैंने, ज्यादा डिटेल में। चलो नेक्स्ट, साधन पाद स्टार्ट्स विद क्रिया योगा सर क्रिया योग से शुरू होता है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इज अ पार्ट ऑफ क्रिया योग। साधन पादा स्टार्ट साधन पादा जो समाधि साधन, क्या है सीक्वेंस क्या है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद एंड कैवल्य पाद। ये नंबर्स भी याद रखने हैं आपको, जो 195 सूत्रास। The final effect of asana according to Patanjali is effortless right, effortless। देखो स्टेडीनेस भी आता है, मतलब दृढ़ता भी आती है, स्टेबिलिटी, सहजता भी आता है, effortless। बट फाइनल अफेक्ट इज व्हेन यू आर इन द आसन। वो बोलते हैं ना, एक वो श्लोक है इसका यार, ततो द्वंद्व अभिघातश्च। तो ये तो बेनिफिट हो गया, द्वंद्वों से मुक्ति तो बेनिफिट। तो एफर्टलेसनेस could be the correct answer. अल्टीमेट गोल पहुंचे, गलत। ओहो, तो ये ततो द्वंद्व अभिघातश्च इज द करेक्ट आंसर। ओके, द्वंद्व ओके। एक्चुअली देखा जाए तो द फाइनल अफेक्ट इज द बेनिफिट ओनली। ठीक है ना, कि क्या मतलब चाहिए क्या उससे, और उसका डेफिनेशन ही है ततो द्वंद्व अभिघातश्च, मतलब कि द्वंद्वों से मुक्ति। ये आसन का बेनिफिट है जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो क्या होता है ना, बहुत सारे सिमिलर चीजें दिखती है ना, एंड वी गेट कंफ्यूज, और यहाँ पे यही हुआ है। तो वी वर अवेयर कि द्वंद्वों की मुक्ति एक है चीज। सो दिस इज द वेरी करेक्ट, बिकॉज इसका लिखा हुआ है इसमें। दृढ़ता तो आपका पहाड़ियों प्रदीपिका। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। याद रखना है, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। इसको लिंक करना वो डेफिनेशन से। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज प्रोफाउंड बाय कपिला सेम क्वेश्चन ना। ऐसा भी होता है। The concept of disease is explained in। disease को कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका हठयोग प्रदीपिका में बताया था ना आपने। आदि व्याधि, योग में भी था। आदि वैदिक, आदि हाँ ये मैंने बताया था। एंड लेकिन ये आध्यात्मिक। योग वशिष्ठ होना चाहिए मेरे हिसाब से। व्याधि की योग वशिष्ठ है।
एक मिनट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इज एक्सप्लेन, आदिज व्याधि अनादिज व्याधि भी एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन पतंजलि में लिखा तो है इसका, लेकिन योग वशिष्ठ जीव योग जिसमें ना डिजीज के बारे में ज्यादा दिया है, वशिष्ठ वो हमारे पास वो टॉपिक है नहीं। योग वशिष्ठ इसको याद रखना है आपको, ठीक है? अभी पतंजलि नहीं लिखेंगे। हाँ, योगा कर्मशु कौशलम किसमें दिया गया है? भगवद भगवद गीता। हाँ, ऐसे 4-5 पेपर सॉल्व कर लिए ना आपने लेवल 1 के, यू आर डन। आपका 60% मार्क्स तो कवर हो गए, उसे रिपीट होते हैं बहुत सारे। जॉइंस बोन टू मसल, टेंडन सर। टेंडन लेगामेंट क्यों नहीं होता है? मुझे भी लेगामेंट ही लगा था, पर Ligament is bone to bone. बोन टू बोन, ये डॉक्टर मेरे ठीक को है। लगता है ज्यादा पास हो जाएंगे, हम रह जाएंगे डॉक्टर। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर ऐसा लिखा कि बोन टू बोन को ज्वाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो लेगामेंट आएगा। बोन टू मसल है तो क्या आएगा? Ligament. टेंडन आएगा, टेंडन आएगा, मसल, टेंडन ठीक है? कोई एक बोन है, उसको मसल से जोड़ना है, तो उसका काम टेंडन करता है। ज्यादा दिमाग नहीं डालना है इसमें, ये दोनों डिफरेंस खाली पता करो, Bones is tendon. ठीक है? नेक्स्ट, द पाथ ऑफ विल पावर इज, विल पावर को बढ़ाने का मेरे हिसाब से विल पावर राजयोग से ही पड़ेगा। मनोबल बढ़ाना, ठीक है ना? भक्ति योगा से नहीं होगा क्या? योग आपको सरेंडर करता है। नहीं, और कोई ऑप्शन देखे इसको? ज्ञान आंसर देख ले। तो ज्ञान योग तो आपका जो नॉलेज है ना, वो कहीं नहीं बढ़ाता है। कर्म योग इज अगेन सरेंडर टू द गॉड। भक्ति योग इज कामिंग यू डाउन। राजयोग बोलते हैं ना माइंड प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी। अगर मेंटल प्योरिटी होगा तभी आपका मनोबल बढ़ेगा। ओके, तो आपको है ना कंफ्यूजन होना तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो, तब जो आंसर ऐसे ही आएंगे। हिंदी भी लिखा रहेगा नीचे और इंग्लिश भी रहेगा। तो अभी विल पावर में इनके समझ में नहीं आ रहा, तो मनोबल क्या है? मन का बल बढ़ाना। तो मन के ऊपर तो फोकस राजयोग नहीं हुआ है, पता चलेगा, राइट? Mental hygiene can be brought in by practicing यम नियम, आसन, meditation, charity, meditation है। यम नियम क्यों नहीं है? मेंटल हाइजीन अगर योग मानसिक स्वास्थ्य। सर यम नियम में तो मिल ही नहीं सकता है, कि जो यम में होता है ना, बाहर के भी होते हैं उसमें तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लग रहा है मेडिटेशन भी हो सकता है। मेडिटेशन तो मतलब अल्टीमेट गोल हो गया ना। क्या मेडिटेशन करूं? सर मेडिटेशन नहीं करो। कोई नहीं कर दो सर। यम नियम, यम में मतलब कैसे हो यम जाएगा? नियम क्योंकि देखो मेंटल हाइजीन मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य पहले तो मतलब हमारा हेल्दी माइंड होना चाहिए, उसके बाद तो मेडिटेशन के लिए जाते हो। माइंड हेल्दी करने के लिए तो पतंजलि ने यम नियम दिया ना सबसे पहले, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। अगर आप ये इसकी पालन कर रहे हो, आप सच बोलते हो, आप अहिंसा का पालन करते हो, ठीक है ना, आप कुछ स्टील नहीं करते हो, आप ग्रीडी नहीं हो, ठीक है, तो आपका मन कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा, एकदम प्योर रहेगा। दिस इज द प्योर मेंटालिटी। And when you have that kind of mentality, then you go towards meditation. Meditation सर का गोल तो देखिए,
यहाँ पे ना बस लिंक करने का तरीका अलग हो गया। आपने किस तरीके से सोचा है इसको कि मतलब यम नियम पहले हम मेंटल हेल्थ को क्लीन करेंगे तो, और मैंने कैसे सोचा था कि यम में तो लोग अहिंसा वगैरह से अवेयर होते हैं, तो यम नियम तो नहीं हो सकता। तो ये हाँ सोचने के तरीके से गलत हो गया। हाँ, तो मतलब यम में अवेयर होते नहीं है, पतंजलि ने बोला कि इनका पालन करना है। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो टुवर्ड्स समाधि और जो भी है आपका अष्टांग में लेटर स्टेज में। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज ध्यान, ध्यान, ठीक है। मेडिटेशन तो 7th लिंब है, लेकिन सबसे पहले आपको मन को स्वस्थ आपके यम और नियम से करना है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज। यम नियम रहेगा ऐसे भी यही है। क्या? इसने बोला कि प्रैक्टिस जब बोला तो यम नियम आया, अगर प्रैक्टिस नहीं बोलते इट वुड बी लाइक मेंटल हाइजीन कैन बी अचीव्ड बाय मेडिटेशन। अगर ऐसे आता तो मेडिटेशन होता, बट प्रैक्टिसिंग बोलते तो यम नियम। नहीं, मेंटल हाइजीन कैन बी अचीव्ड भी नहीं बोलेगा, ध्यान का आएगा ना तो 1 पॉइंट फोकस आएगा। 1 पॉइंट फोकस आया तो ध्यान है। ऑब्जेक्ट लेस रहेगा तो समाधि है, ऑब्जेक्ट कोई खत्म हो गया। एंड ट्राइंग टू कंसंट्रेट इज धारणा। ये तीनों में समझना है आपको, धारणा, ध्यान, समाधि का मतलब। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो ये वाला आया ना आपका मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल हाइजीन। हाइजीन वर्ड यूज हुआ है, मतलब आपका यम नियम है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस टू All of the above. All of the above. ऑल ऑफ दिस। स्वेटिंग आता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, हार्ट बीट्स भी होता है। ओके, तो तीनों रिलेट हो रहे हैं, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी रिलेट तो कम से कम हो ही रहे, अभी तीनों को अलग तो कर ही नहीं सकते। सो दिस शुड बी द आंसर। चलो, ये इसका समझ में आया जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि अन्नमय कोश, ठीक है। अन्नमय कोश में जब मतलब हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस आता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, स्ट्रेस आता है तो स्वेटिंग भी होती है, स्ट्रेस आता है तो हमारा हार्ट बीट भी धड़कने लगता है, ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको रिलेट करके सब लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली हार्ट बीट पे क्लिक करो। योगा helps in calming down the mind, slowing down the breath, relaxing the All of the above. सब होता है। सांख्य देखो, सांख्य के ऊपर तीसरा क्वेश्चन आया है, दो तो चलो सेम ही थे। प्रकृति। जब दिलीप सर ने ये सेशन लिया था ना, तो उन्होंने बताया था कि मॉर्निंग सांख्य में सेशन सारी चीजें पुरुष और प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हाँ, पुरुष आता है, प्रकृति आता है, और उसके नीचे फिर आपका अहंकार, माइंड, मनस, एवरीथिंग कम्स इन। हाँ, पुरुष प्रकृति होना चाहिए। आत्मा ब्रह्मन नहीं है, जीवात्मा परमात्मा भी नहीं है, और माया एंड आत्मा भी नहीं है, बल पुरुष प्रकृति। करेक्ट। Patanjali prescribes which japa for elimination of all obstacles? पतंजलि ने ओम बताया, ओम, ठीक है। इसको बोलते हैं सर गायत्री किसका है? गायत्री भगवत गायत्री ये उपनिषद में बताया गया है। अलग अलग उपनिषद जो है ना, उसमें ये पंचाक्षर हो गया, मृत्युंजय हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, ये अलग अलग उपनिषद उसमें बताया गया है, जो हमारे पास नहीं है सिलेबस में। ठीक। अगर आप वेद और उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। In Gheranda Samhita, the process of purification is termed as। अब देखो, आपके लेवल 1 में एक क्वेश्चन दिया गया है, घेरंड संहिता का पूरे सिलेबस में इसका नाम नहीं है, मतलब कोई टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। So purification
मतलब क्या है? शुद्धिकरण। तो हठयोग में क्या बोला गया है उसके लिए, शुद्धिकरण के लिए? प्रक्रिया षट्क्रिया क्रिया क्रिया घट क्रिया किया गया। करेक्ट करेक्ट। तो घेरंड में क्या बोला है? उसको घट शुद्धि। शुद्धि। ठीक है, शरीर उसको घेरंड में बोला है कि योर बॉडी इज अ घट, घड़ा। ठीक है, तो एक कुम्हार जो है ना, जब घड़ा बनाता है तो अंदर से टैप करता है उसको। आपने देखा कभी मिट्टी का घड़ा जब बनता है तो उसको अंदर से टैप करते हैं, मतलब कि प्योरिफिकेशन। सो घट शुद्धि, शरीर एक घड़ा है और उसको अंदर से प्योरीफाई करना इज व्हाट षटकर्मा एज पर घेरंड संहिता, और उसको नाम दिया है घट शुद्धि। ओके, so let's click on घट शुद्धि। और सर षटक्रिया भी जिसका बताया था उसका नाम, ये षटक्रिया प्योरिफिकेशन किसका था नाम, दिमाग से उतर है वो। षटक्रिया शुद्धि क्रिया, ये अपना हठयोग प्रतिपिका में त्रिदोष को बैलेंस करता है। षटक्रिया हेल्प्स इन बैलेंसिंग त्रिदोषा। जिसका त्रिदोषा बैलेंस होता है वो नहीं करेगा षटक्रिया। दैट्स व्हाट अगेन सेड इन द श्लोका ऑफ हठयोग। तीनों दोष कौन से हैं? वात कफ पित्त। करेक्ट, वात पित्त कफ। वात इज वायु, एयर एलिमेंट, कफ इज वाटर एलिमेंट, and pitta is fire element. फायर एलिमेंट। Great. लोग सब पास हो जाओ इस तरह से। Means non-possessiveness. तो समझ ही नहीं आया था मेरे को। ये यम नियम अष्टांग का जो है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय, अस्तेय is non-possessiveness. नहीं समझेगा? सर ये मुझे समझ नहीं आया था, मैंने नन ऑफ दीज लगाया। परिग्रह कैसे है? अपरिग्रह, एक सेकंड बताता हूँ। अस्तेय इज नॉन स्टीलिंग है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तृप्ति तो है ही नहीं, तृप्ति तो उसमें यम नियम में है ही नहीं। अपरिग्रह, तो अपरिग्रह इज नॉन पॉसेसिवनेस। इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, अस्वत्वात्मकता। Non-possessiveness is non-greediness, or I would say non-attachment. अटैचमेंट नहीं रखते वो अपरिग्रह उसका मतलब होता है। देखो ऑप्शन तो दो ही है आपके पास, में से एक क्लिक करना है। अगर एक का भी पता है तो दूसरा आपको, ऑब्वियसली ये तो है ही नहीं यम नियम में तृप्ति, नन ऑफ द वो हो ही नहीं सकता। तो अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग होता है, which means अपरिग्रह जो है वो नॉन पॉसेसिवनेस है। नॉन पॉसेसिवनेस को अगर मानो थोड़ा नॉन अटैचमेंट से इसको रिलेट करो, तो ये हमारा गलत हो चुका है। आदि योगी और आदि गुरु किसको बोलते हैं? शिव। कंपाइलर ऑफ हठयोग, कौन किसने लिखा हठयोग? स्वामी स्वात्माराम। स्वामी स्वात्माराम। वेरी नाइस, चलो ये भी हो गया ना। According to हठयोग प्रतिपिका, all type of disease can be eliminated by प्राणायाम। प्राणायाम। श्लोक में प्राणायाम ही दिया है। प्राणायाम। करेक्ट। Which sense organ represents space?
ears, sir. Here. ईयर, ओके। ये थोड़ा समझाएंगे क्या सेंस ऑफ ऑर्गन्स? ये मैं आपको पंचभूतास वाला टॉपिक एक वापस से दूंगा, ये नहीं किया है मैंने कभी, ठीक है? तो ये कर लेंगे, तो मतलब दिया गया नहीं है लेकिन करना जरूरी है एंड इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो इसको मैं रिलेट करूंगा कि स्पेस जो है, ईयर जो है वो, ईयर जो है वो स्पेस का काम करता है। जैसे आईज आपका फायर एलिमेंट देखते हैं, सिमिलरली आपका जो टंग है वो वाटर है। मतलब जो पंचभूतास है ना, वो पंचभूतास को रिलेट करना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और एक है पृथ्वी। तो ये मैं आपको बताऊंगा, पर अभी स्पेस है वो ईयर है। नेक्स्ट, तंत्र योगा बिलोंग्स वैदिक क्या सर? क्या है? पोस्ट क्लासिकल, Post क्लासिकल, हठयोग क्लासिकल से तो होता है ना, इसीलिए। हाँ, हठयोग जो आया है वो तंत्र से आया है, राइट? हाँ, हठयोग का इज पोस्ट क्लासिकल, क्लासिकल इज पतंजलि। Patanjali. योगा टेक्स्ट बिलोंग्स टू प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल में कौन सा है? क्लासिकल तो मतलब पतंजलि के पहले। क्लासिकल पतंजलि, पोस्ट हठयोग हो गया, उपनिषद उपनिषद हो गया। उपनिषद। देखो ये तो हो गया आपका, हठयोग तो हो गया पोस्ट क्लासिकल, पतंजलि हो गया क्लासिकल, भगवद गीता तो बियॉन्ड दैट। क्लासिकल तो आपका प्री क्लासिकल में वेद आएगा, वेदास एंड उपनिषद, ठीक है? सर भगवद गीता किसने बताया था आपने? भगवद गीता इज लाइक 5000 साल, मतलब वो प्री क्लासिकल के भी पहले, वेदों के पहले। प्रीवेद। प्रीवेद, हाँ प्रीवेद आप बोल सकते हो उसको। द योगिक सॉल्यूशन फॉर हेल्थ इज, हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉडरेशन ऑफ डाइट, मॉडरेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, कुछ होना चाहिए ना कंट्रोल में, मॉडरेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, संयम, आहार एंड जीवन शैली। चलो गुड। The term yoga has its verbal root as युज। which से आया है, करेक्ट? ये थोड़ा सा pulmonary veins carry deoxygenated blood away from the heart, oxygenated blood towards the heart. Oxygenated blood towards the heart. कौन दोनों है ना, हरिता और योगिता जी, दोनों जो है ना, थोड़ा सा इस पे लाइट डालना प्लीज। Yes. Whenever I mean you get time, we need to have one session from you both. Okay, sir. Yes, sir. थोड़ा हम समझ ले, है ना? नेहा जी और हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा था। मेरे लिए भी। ये मेरा मेडिकल टर्म ठीक नहीं आ रही है, गलत गया था मेरा आंसर, जब देखा था तो सेकंड था वो। ठीक है, सो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है। मेरा ये वाला ठीक था। अकॉर्डिंग टू पतंजलि बेनिफिट्स ऑफ अभ्यास था। वैराग्य। अभ्यास वैराग्य क्यों करना चाहिए? मन पर संतुलन के लिए। मन का संतुलन। देखो, ट्रेनिंग द माइंड, दबाव तो नहीं डालेंगे मन पे। स्टिमुलेटिंग द माइंड, स्टिमुलेट करना भी नहीं होना चाहिए, रीस्ट्रेनिंग हो सकता है। ट्रेनिंग और स्टिमुलेटिंग दोनों में से रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड होगा, क्योंकि ये दिस इज गिवन इन द डेफिनेशन। मैंने मतलब वो योग सूत्र में रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड बताया गया है। लेट्स चेक दिस, रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ओके। संतुलन नीचे लिखा, लेकिन ये देखो ना, स्टिमुलेटिंग द माइंड इधर थोड़ा सा अलग कर रहा है। ये स्टिमुलेट करना मतलब कि कहीं ना कहीं बढ़ाना या ऐसा करना। ट्रेनिंग तो दबाव हो गया, उसका उल्टा मन पर
का प्रतिरोध, अभी मन का प्रतिरोध से बेटर दिस रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड जो है वो इट इज क्लियरली गिवन इन द डेफिनेशन, आपने देखा होगा। रेस्ट्रेनिंग ऑफ माइंड मतलब सर, मतलब अगर एक और थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करेंगे तो आप कैसे बताएंगे? मतलब ये मन का प्रतिरोध समझ नहीं आ रहा। मन का प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा ना, ट्रेनिंग तो हो गया दबाव। ये तो सर हट गया, ये तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ देखो ये इसमें ना गलत दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो स्टिम्युलेटिंग जो है ना, उसके नीचे आएगा आपका मन पर प्रतिरोध। ठीक है, ये खुद करते हैं, गलतियां करते हैं ये लोग। ये मैंने लेवल 3 तक भी देखा होंगी ऐसे क्वेश्चन में। ये जो संतुलन आपने बोला ना, आपने हिंदी में देख के संतुलन क्लिक किया है ना, तो आपका राइट है आंसर। ठीक है, आपने इंग्लिश में देख के बोला है तो ये वाला राइट है। मैंने हिंदी में रीस्ट्रेनिंग ऑफ द देख के माइंड, बोला था मन का संतुलन, और हाँ वो तो करेक्ट। आपका ये वाला ऑप्शन, पर ये मेरा गलत गया फिर। हाँ सो आपने ऑप्शन चूज करना है, हिंदी देना है इंग्लिश देना, वो उधर ही फिक्स हो जाएगा। तो आपने अगर मन का संतुलन डाला है ना तो करेक्ट है आंसर। ठीक है, वो समझ के, तो मन का संतुलन ही है रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। सर दोनों लैंग्वेज साथ में नहीं आते हैं ऐसा? साथ में ही आते, ये गलत किया है इन्होंने, क्वेश्चन ही गलत डाला है, मिक्स हाँ किया वो है। तो, क्योंकि जब हमने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट थोड़ी करी थी, वो तो बस खोला और सॉल्व। ये तो ऐसे ही मतलब चल रहा है ना। बाकी जो हिंदी इंग्लिश वाला लैंग्वेज, ये कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स भी होती है, और कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए, ये इंटेंशनली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, या ये अगेन गलती हुई है कि उनके साथ नहीं दिया, बाकी इट शुड बी टुगेदर। ठीक है, तो संतुलन, मन का संतुलन इज द टारगेट व्हिच इज कॉल्ड रीस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। According to yoga, stress is mental imbalance, wrong thought pattern, oversensitivity. सब होना चाहिए ना? all of the above. Mental imbalance. चलो, Deepan right है. Pathya means prescribed food. हाँ? Behave. क्या है? Food है, none of the above, prescribed सर food. इसमें जो आंसर दिया है ना, वो प्रिस्क्राइब फूड दिया है, विविध आहार दिया है। हाँ, पथ्य है ना, अपथ्य। कंसिस्टेंट फूड ना, जो पथ्य इज क्या खा सकते हो, अपथ्य इज क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खा सो सकते। प्रिस्क्राइब फूड इज खा सकते हो, राइट? यस। Mitahar according to Hata Pradipika, 3/4 of hunger is satisfied with food. All of the Eaten with the above. offering Lord. Yes, well good. Yes. ये सब मिताहार का पार्ट है। तो युक्ताहार किसमें दिया है? भगवद गीता। मिताहार, हाँ मिताहार हठयोग का है, युक्ताहार इज भगवद गीता। Psychological conflict are due to wrong habit, wrong association, attachment and aversion, all of the above. All of the above. Wrong association, wrong habits, attachment and aversion, all of the above. है ना, दो में करेक्ट। चलो गुड। Evolution of yoga in the modern time started from modern time. Modern yogi कौन है? मैंने बोला था स्वामी विवेकानंद is the modern yogi. अनादिज व्याधि, आदिज व्याधि, अनादिज व्याधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन तो मैं नहीं किया है, किया है। तो अनादि इज योर मेंटल इलनेस, ठीक है? Is it, can it be cured by conventional medicine? No. Yes. Traditional medicine? Yes. Mantra? Yes. All of
तो सब होना चाहिए ये। धारणा धारणा, ध्यान, समाधि is put together as राजयोग। 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 संयम। संयम होना, संयम और राजयोग। नहीं हो राजयोग समाधि को संयम कहते नहीं हैं। पढ़ा है। नहीं, ये टर्म नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन राजयोग तो अष्टांग है ना, खाली तीनों का ही बोला गया है। क्रिया योग तो है ही नहीं, कर्म योग भी नहीं है। इस तीनों दोनों में तो ये दो चीज भी नहीं है। ये कंफ्यूजिंग है या ये कंफ्यूजिंग है। सो संयम हमने कहीं पढ़ा था। इसका संयम में है। हाँ ठीक है। सो ये थोड़ा सा याद रखना है अपने को। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो शायद आप बाहर से आएंगे। पतंजलि डिफाइंस ईश्वर एज पुरुष पुरुष। पुरुष विशेष। ठीक है, पतंजलि ने जो ईश्वर को जो बोला है ना, वो है पुरुष विशेष। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हुए, आज के सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज ऑल ऑफ देम। All of the above, sir. All of them. अगर माइंड तुम्हारा डिस्टर्ब है तो आपको आपका मूड जो है वो उदास रहेगा, सॉरोफुल, डिप्रेस रहोगे, और आपका ब्रीदिंग भी अनइवन रहेगा, अनरिदमिक। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, मतलब हमने कुछ 5-6 क्वेश्चंस तो गलत किए। ऐसे हम लोग पेपर सॉल्व करते रहेंगे। 5-6 पेपर सॉल्व किया और उसका करेक्ट कर दिया। 55 वी आर पास। हाँ, सो 5 हमने गलत किया, पास हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। बहुत गंदे मार्क्स से पास हुए थे कल। पास भी नहीं हुए। ठीक है। आप बोले 42 चाहिए, 30 आए मेरे